जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। पॉजिटिव सोच रहे होंगे, हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो धन्यवाद, आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। राधा रानी आपको भी 1000 गुना मल्टीप्लाई होके दो। जो आप मुझे दे रहे हैं, आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, आपके परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और आप अपने परिवार में मस्त रहें। तो देखते हैं आज का जो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर 9350873917 ये है। और आज का मैसेज आपके लिए क्या है कि जून महीने के लास्ट के जो 11 दिन हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और किन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो देखते हैं 11 दिन 11 बातें। कुछ 11 बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, और गाइडेंस से बहुत अच्छी आपको लेनी है। तो देख लेते हैं जून महीने के जो लास्ट के जो 11 दिन हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो मैं 11 कार्ड लूँगी, तो मुझे ये हुआ है कि 11 बातें आपको बतानी है क्या क्या आपके साथ होने वाला है, ठीक है। साथ में साथ के साथ ही इसके साथ ही गाइडेंस भी मिलेगी। तो ये 11 कार्ड मैंने ले लिए हैं, तो आप देख लेते हैं। और देखिए ये आया डेक ऑफ द कार्ड, मतलब बहुत सारी कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं, बहुत बोझ से आप बाहर निकल रहे हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या है आपके लिए पहला कार्ड। जून महीने का जो ये 11 दिन बचे हैं लास्ट की, इसमें क्या है आपके लिए? बहुत सारे ऑप्शन। इस जून महीने के जो लास्ट वाले 11 दिन है, सच में भोलेनाथ की इतनी ज़्यादा कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है जून मंथ में, है ना, कि आपके सारे काम बनने वाले हैं। सारे काम मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं इन 11 दिनों में, आपके बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं भोलेनाथ। भोले बाबा की बहुत ज़्यादा कृपा होने वाली है। सबसे ये बात ले लो कि भोले बाबा की कृपा बरस रही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो आप कंफ्यूज होने वाले हैं इन 11 दिनों में कि क्योंकि ये डेक ऑफ द कार्ड इसीलिए आया था शायद, देखिए इसके बाद फट ये कार्ड फर्स्ट है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप मुक्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जितनी परेशानी आप झेल रहे थे उतनी ही आगे चल के आपको खुशियाँ भी आ रही हैं। तो ये बड़ा कार्ड ये है कि बहुत सारे रास्ते आपके खोले हैं भोलेनाथ ने। तो ये चीज़ें आपको आप खुद चुननी है कि आप कौन से रास्ते में जाएंगे। ये बात गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। जो भी आ रहा है बिना कन्फ्यूज हुए सोचो, भोलेनाथ पर विश्वास करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपके रास्ते भोले बाबा ने खोल दिए हैं, ज़बरदस्त रास्ते। पूरी तरह से ये 11 दिन आपका लक आपका साथ देने वाला है, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। पूरी तरह से समय बदलने वाला है इन 11 दिनों में। अगर आप सही डिसीज़न लोगे ना तो ये 11 दिन आपके लिए लक्की साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड है आपका समय बदलने वाला कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका पूरी तरह से समय बदलने वाला है, भाग्य साथ देने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ध्यान किस चीज़ का रखना है आपको? थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई आपका समय बदलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत सारे ईश्वर ऑप्शन आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस दी है भोले बाबा ने तीसरे कार्ड में कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोई ऐसे शातिर लोग आपकी लाइफ में हैं। देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हमारी तरफ कोई अच्छी चीज़ें आती हैं तो हमारे दुश्मन भी उसी टाइम खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे दुश्मन आपके सामने खड़े हो जाएंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो आपने रुकना नहीं है, शांत रहना है। और ये जो भी रुकावटें डालेंगे भी आपके रास्ते में, ये इनको खुद भगवान के ऊपर आपने छोड़ देना, पर आपने इन लोगों से बच के रहना है। जैसे ही आपका ये भाग्य बदलने लगेगा, आपके ये 11 दिन जो भी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली हैं, तो आपके शत्रु भी बढ़ने लगेंगे, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन आपको आने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें घटित होने वाली हैं। तो शत्रु तो होंगे ही, तो इन शत्रुओं से आपको बच के रहना है। अपना जो है बुद्धि का इस्तेमाल आपको करना है और आगे बढ़ना है। इन 11 दिनों में इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बनाने वाले हैं। काफ़ी दिनों से आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा था किसी भी चीज़ में, ना रिश्तों में, ना धन में, ना जॉब में, ना जो भी चीज़ें हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो ये 11 दिन बैलेंस वाले हैं। उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि भाग्य आपकी तरफ आ रहा है। ये 11 दिन पूरी तरह से भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो ऐसा कदम उठाएं, बहुत अच्छा कदम उठाएं। पहला ही कार्ड ऐसा है कि बिना
बिना नेगेटिव सोचे, बिना परेशान हुए, बिना कंफ्यूज हुए ऐसा कदम उठाएं कि आगे चल के आपकी सारी चीज़ें सही हों। ठीक है, तो ये चीज़ें होने वाली है आपकी इन 11 दिनों में। यहाँ आपको गाइडेंस इस कार्ड पे ये दी जा रही है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आने दो, बस अगर आप बैलेंस बना के चलोगे और बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। इन 11 दिनों में आपको अपनी आँखों में जो पट्टी बंधी है उसको खोलना है, और ये 11 दिन आपकी कर्मों के दिन है। आप जो कर्म करेंगे वही फल आप पाएंगे, तो अच्छे कर्म करने हैं आपको। 8 नंबर का कार्ड कर्मों को बताता है। तो आपने देखिए, आप खुद अपने कर्मों से बंधे हैं, किसी ने आपको नहीं बांधा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ से रास्ते खुले हैं, आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो अभी आपके लिए डायरेक्ट बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इन 11 दिनों में आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो आपको ये जो बंधन में आप फंसे हुए, इस बंधन से मुक्त होना है आपको खुद। आंखों में जो पट्टी बांधी है इसको खोलो, अगर अपने ये उतार चढ़ाव आपने सही करने हैं तो, जो अभी चल रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और आगे बढ़ो। और यहाँ आप अपने विचारों से भी बंधे हैं। विचार, कई बार क्या होता है ना, हमारे विचार, फर्स्ट कार्ड में आया ये नेगेटिव, देख रहे हो आप पूरी तरह से। आप थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा आप अपने बारे में कभी कभी सही, कई बार हम कर लेते हैं ये गलती। हमें कई बार ना विश्वास नहीं होता, मतलब हमारा माइंड डबल चलने लगता है, अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो जो विचार भी हैं आपके, इनको भी आपने पॉजिटिव करना है इन 11 दिनों में। देखिए, डेथ का कार्ड बता रहा है आपकी सारी समस्याओं ख़त्म हो रही हैं और एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत आपकी हो रही है। ठीक है, एक बहुत बड़े जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ चल रहा था उसका एंड हो रहा है। बहुत चीज़ें, बहुत बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, बहुत चेंज आपकी लाइफ में, बदलाव आ रहा है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड का व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो आपके लिए आया था, ये पूरी तरह से आपकी चीज़ों को बदलने वाला है, आपके समय को बदलने वाला है। 11 दिनों में एक खुशखबरी और भी है आपके लिए कि जो थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे आपके पार्टनर की हो, चाहे कोई बिजनेस में हो, चाहे जॉब, कहीं भी ऑफिस में हो, कहीं भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी जिसने आपका जीना हराम कर दिया था, वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। ठीक है, और उसी थर्ड पार्टी की वजह से जो आप परेशान थे ना, बंधे हुए थे, बंधन से मुक्त होने वाले हैं आप। तो ये थर्ड पार्टी भी इन 11 दिनों में आपकी लाइफ से जाने वाली है। यहाँ आपको क्या गाइडेंस है, आपको रोना धोना नहीं है, आपके मन को शांत रखना है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बनना है। थोड़ा सा चंचलता, जो मतलब एक बहुत ज़्यादा ज्ञान होते हुए, बहुत ज़्यादा समझ होते भी है ना, आप बहुत ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा ही ओवर टेंशन आप ले लेते हो, है ना, बहुत ज़्यादा सोच लेते हो आप। तो ये आपको नहीं करना है। ये थर्ड पार्टी, जिस थर्ड पार्टी ने आपको रुलाया है, सताया है, वो जाने वाली है। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। भी आपकी प्रार्थना है इन 11 दिनों में, कोई बहुत, इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत बड़ा कुछ जजमेंट पास होने वाला है भाई, कुछ तो होने वाला है आपकी तरफ। आपकी एक जो आपने ईश्वर से प्रार्थना की है ना, गिन गिन के, मतलब वो आपको उनका सबका फल मिलने वाला है। ये 11 दिन आपकी, एक 11 दिन आपको ये भी गाइडेंस में दे रही हूँ कि आपको क्या करना है इन 11 दिनों में। आपको अपना कर्म करना है और ईश्वर से जुड़ जाना है। आप जो मांगेंगे ना वो मिलेगा आपको। तो ये सच में ये 11 दिन बहुत लकी रहने वाले हैं आपके लिए। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ ही, तो एक तो थर्ड पार्टी के से छुटकारा मिल रहा है। दूसरा, इसमें आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक नया जन्म आपको मिल रहा है, एक नई शुरुआत आपकी हो रही है। और तीसरा, इस कार्ड में ये गाइडेंस है आपको कि आप जितना 11 दिन ईश्वर से पूजा करेंगे, सच्चे दिल से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। इन 11 दिनों में आपको बहुत सारा डर, बहुत सारा जो फियर था, बहुत सारी जो टेंशन थी, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस था, वो पहले ही आ चुका है कि वो ख़त्म हो रहा है। ये कार्ड आया है तो वो ख़त्म हो रहा है। उस स्ट्रेस से, उस परेशानी से आप बाहर निकल रहे हैं। और किसी किसी की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है, कलेक्टिव रीडिंग है ना, इसके साथ रेजोनेट होगी लेना, बाकी गाइडेंस सबके लिए होती हैं। किसी को इन 11 दिनों में कोई थर्ड पार्टी जो टेंशन दे भी सकती है, तो उससे आपको कैसे निकलना है, पॉजिटिव सोचना है। मैंने पहले ही बोल दिया, आप खुद अपने विचारों से बंधे हुए हैं, तो पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो। टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई झगड़ा किसी से नहीं करना है,
शांत रहना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये 11 दिन अगर आप शांत रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो ये 11 दिनों में जो मैंने बोला ना कि आप 11 दिनों में जितना ईश्वर से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो आपको अच्छा सोचना है, अच्छा मांगना है और वो मिलेगा आपको। इन 11 दिनों में की हुई मेहनत, लिया हुआ डिसीज़न आगे चल के आपको हर चीज़ देने वाला है, हर खुशी देने वाला है। आपको गाड़ी, बंगला, ऐश और आराम सब कुछ मिलेगा। तो ये 11 दिन बहुत ख़ास हैं आपके लिए और इनका फ़ायदा उठाना है आपने। पता नहीं क्यों ये बहुत ज़बरदस्त आज जो ये 11 दिन की एनर्जी जो आपके लिए आई है बहुत अच्छी आई है। तो इसका फ़ायदा उठाओ और आगे बढ़ो। बहुत सारी चीज़ें इन 11 दिनों में ख़त्म होने वाली है। ये हार्ड वर्क को बताता है। जितना हार्ड वर्क आप करोगे, और ये जो गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ चीज़ें जो मिलती हैं ये हार्ड वर्क से ही मिलती हैं, बैठे बैठे नहीं मिलती हैं। और आपने मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और आगे बढ़ना है। और एक कार्ड में और लूँगी, इसके बाद ये गाइडेंस है आपके लिए। 3 कार्ड सामने ही है, ये मैंने सफल किए हुए हैं कार्ड। तो ये आपके सन का कार्ड है। ये 11 दिन जो आप मेहनत करेंगे, जो भी आप सही डिसीज़न लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके भीतर आ रही है। इन चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं। और आप इतना धन, आप इन जो भी स्टेप मैंने बोला, आप जो भी स्टेप उठाएंगे ना इन 11 दिनों में, उसमें आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, ऐसी कुछ एक ज़िंदगी सच में आपकी बदलने वाली है कि आप लोगों की भी हेल्प करने वाले हैं। तो सही डिसीज़न लें, आगे बढ़ें। और ये जो 11 बातें ईश्वर ने आपको बताई है, इसको आपको ने फॉलो करना है। और कोई इन 11 दिनों में कि कोई आपकी तरफ कोई एक प्रपोज़ल भी आ रहा है, बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है। शादी का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, कोई भी रिश्ता कोई ऐसा हो सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये भी हो रहा है, अगर ये भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इन 11 दिनों में बहुत सारी जो है आपकी सुनवाई होने वाली है। तो आपने ईश्वर से जो आप मांगेंगे वो आपको मिलने वाला है। 4 कार्ड में गाइडेंस के लिए लूँगी आपको कि आपको क्या नहीं करना है। बाकी 11 बातें बहुत अच्छी आपके लिए आई हैं, ठीक है। एक कार्ड खुद ही गिर गया। क्या है आपके लिए गाइडेंस, आपको क्या नहीं करना है। और 2 कार्ड और 4 कार्ड आ चुके हैं। 2 कार्ड पहले ही गिर चुके हैं ना। बाप रे, बहुत अच्छे। आपको क्या करना है, ये चारों कार्ड का ये फर्स्ट कार्ड ये है। बाकी कार्ड देखिए आप कितने अच्छे हैं, आपको दिख रहे होंगे, मैं दिखा भी दूंगी आपको ऊपर भी। फर्स्ट कार्ड आया है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात है। जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई किसी के साथ धोखा छल कपट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। और जो भी काम करना है सोच समझ के करना है। फर्स्ट कार्ड जो आया था आपके लिए जो 11 बातों का, वो भी 7 नंबर का था और ये भी 7 नंबर का ही कार्ड है। ये चालाकियों, वो देखिए नई अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है। और ये कार्ड गाइडेंस के लिए, तो नई अपॉर्चुनिटी तब मिलेंगी आप शांति से काम करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, चिटिंग नहीं करेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो आप देख सकते हो आपको तीनों कार्ड ऐसे आए हैं कि ईश्वर की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपके काम बनेंगे, बहुत स्पीड से आप काम बनेंगे। और जो भी काम आपके बनेंगे उनके ऊपर, आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग और छत्र छाया रहने वाली है। और एक बैलेंस आपका बनने वाला है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है जो शायद आपने सच में नहीं सोचा होगा। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। आपका घर एक फूलों की तरह महकने वाला है। और आपका जो अगर आप मेडिटेशन, ध्यान और अध्यात्म की तरफ चलें, उसमें भी आपको इन 11 दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। आपका क्राउन चक्र तक ओपन हो सकता है अगर आप मेहनत करें और हार्ड वर्क करें और पूजा पाठ करें और ईश्वर से जुड़ें। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए। अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना किसी के साथ छल कपट करना है, ना किसी को धोखा देना है। क्योंकि देखिए जब हम किसी के साथ छल कपट करते हैं तो हम अपने ही हाथों में इसने उल्टी तलवार, मतलब अपने ही हाथ काटने की कोशिश हम करते हैं। तो ये हमें कभी नहीं करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं अपने ईश्वर से, अपने गुरुओं से, जो भी आपके घर में बड़े हैं,
है ना। कई बार छोटे भी हमें राय देते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों से। देखिए हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, बच्चों को हम लोग नहीं, बच्चे अगर आपके बड़े हैं ना तो हमें बच्चों से भी राय लेनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को बोलते कि नहीं तो तू तो बच्चा है, नहीं, बच्चों से भी आप राय ले सकते हैं, अपने बड़ों से भी राय ले सकते हैं, और फिर आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलने वाली हैं। और ये 15 दिन में सच में आपके बहुत सारे काम, ये जो 11 बातें जो हैं आपकी, ये बहुत सारे काम आपके बनने वाले हैं। और 11 दिन 11 बातें, और उसके बाद ये जो गाइडेंस है, ये आपको बहुत सारी खुशियाँ और बहुत जल्दी में आपके काम बनाने वाली हैं। और एक देखिए लास्ट में ये भी है, पूरा ये द वर्ल्ड का कार्ड, सारी समस्याओं का आपका हल होने वाला है। सभी जितनी भी समस्याएं आपको चल रही थी उन सब का हल आपको मिलने वाला है इन 11 दिनों में। तो इस रीडिंग को, जो भी आपको गाइडेंस मिली है, इसको फॉलो करो और आगे बढ़ो। बाकी कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और सफल करती बार फिर से आपको लिखी भाग्य का एक कार्ड आया है। तो ये 11 बातें 11 दिन आपका भाग्य बदलने वाले हैं। राधे राधे।